हाय, वेलकम बैक। आज आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक क्या है? दो वर्ड हैं, एक है हैड और एक है हैड बेटर। तो क्या ये वर्ड सेम है और इनको हम एक सेंटेंस के अंदर एक तरह से ही इस्तेमाल करते हैं, या ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनसे बनने वाले सेंटेंसेस का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट होता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम इनको कंप्लीटली और बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हैड और हैड बेटर ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमने एक सेंटेंस के अंदर इनको कभी भी सेम वे में नहीं यूज़ करना। इनसे बनने वाले जो सेंटेंसेस हैं हमने कभी भी उनको एक तरीके से नहीं बनाना, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं और इनकी नेचर और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले हम हैड को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और ये समटाइम एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पे एज अ हेल्पिंग वर्ब आप इसका यूज ही सीखें। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। दे हैड डन देयर वर्क, वो अपना काम कर चुके थे। हैड को हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। हम जब भी हैड यूज करेंगे इससे मुराद पास्ट में होने वाला एक्शन होगा और इसके बाद हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। हम क्या कहेंगे? दे हैड डन देयर वर्क, दे हैड टेकन लंच, वी हैड गॉन टू कराची, शी हैड संग अ सॉन्ग। आपने देखा कि हैड के बाद हम मुसलसल जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और ये हैड पास्ट को शो करता है। पास्ट में जब कोई काम कंप्लीट हो चुका था, आप उसके लिए उसको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हैड और हैड के बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और हैड की फॉर्म्स भी हैं। आप अगर प्रेजेंट को यूज करना चाहें तो आप हैड की जगह हैज यूज करते हैं और हैव यूज करते हैं। और इसी तरह अगर आप फ्यूचर में यूज करना चाहें तो आप विल हैव यूज करते हैं। यानी हैड को प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज करने के लिए इसकी डिफरेंट फॉर्म है। यानी आप प्रेजेंट में जब यूज करेंगे ये हैज और हैव होगा, और जब फ्यूचर में यूज करेंगे ये विल हैव और शैल हैव होगा, और पास्ट में ये हैड होता है। अब हम देखते हैं कि हैड बेटर क्या है। हैड और बेटर ये जब दो वर्ड्स मिल जाते हैं तो ये एक मॉडल वर्ब बनाते हैं। हैड के बारे में क्या बताया था? वो एक हेल्पिंग वर्ब है। और हैड बेटर हम इसको इकट्ठे यूज करते हैं तो हैड बेटर क्या बनता है? ये एक मॉडल वर्ब है। और एक बात याद रखिएगा, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। आपने कभी भी ये नहीं देखना कि हैड है और हैड के बाद आप थर्ड फॉर्म लगा दे। भाई ये हैड बेटर है, हैड अकेला नहीं है। जब अकेला हैड आएगा आप उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन जब हैड बेटर आएगा ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। यानी हैड बेटर जब आएगा ये एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब प्रेजेंट के लिए होता है। हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। जैसे मस्ट, यू मस्ट गो, मस्ट के बाद आप जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दे ऑट टू सिंग अ सॉन्ग, ओके, दे ऑट टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ओके, वी शुड वर्क हार्ड, ओके, शुड के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो जितने भी आपके मॉडल वर्ब हैं आप इन मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब है तो आप इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। हैड बेटर का मतलब क्या होता है? हैड बेटर का मतलब है बेहतर है कि, ओके, आप कहना चाहते हैं बेहतर है कि तुम अपने डॉक्टर को दिखाओ। यू हैड बेटर कंसल्ट योर डॉक्टर। बेहतर है कि तुम वहां चले जाओ। यू हैड बेटर गो देयर। शी हैड बेटर वर्क हार्ड। हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो आपने मुसलसल इन एग्जांपल्स में देखा कि हैड बेटर के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, ना कि थर्ड फॉर्म जो कि अकेले हैड के बाद यूज होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या हम हैड बेटर को प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं? यानी क्या हम
हैज़ बेटर यूज़ कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप हैज़ बेटर यूज़ नहीं कर सकते। क्या आप हैव बेटर यूज़ कर सकते हैं? नहीं भाई, आप हैव बेटर भी यूज़ नहीं कर सकते। क्या आप विल हैव बेटर यूज़ कर सकते हैं? नहीं भाई, आप विल हैव बेटर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हैड बेटर के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेम, क्योंकि जो भी मॉडल वर्ब आप यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करते। मॉडल वर्ब हमेशा अपनी असली हालत में ही यूज़ होता है, उसकी फॉर्म्स नहीं होती। यानी हैड बेटर से हैज़ बेटर या हैव बेटर नहीं होगा, ये हमेशा हैड बेटर ही आएगा और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 1 मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हमेशा जब अकेले हैड यूज़ होता है, इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। और हैड बेटर इसका मतलब है बेहतर है कि आप इसको एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं और इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। उम्मीद है आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।